माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर और हत्या के प्रयास मामले में गुरुवार को भी फैसला नहीं आ सका। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे 2 मामलों में गुरुवार को जजमेंट आना था, लेकिन शासकीय अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस दिए जाने के बाद अब अदालत ने फैसला टाल दिया और अब इस मामले में 6 मई को अगली सुनवाई होगी। इस केस के बारे में मुख्तार अंसारी के वकील ने बताया, मुख्तार अंसारी के ऊपर 307 के तहत 2009 में मोहम्मदाबाद कोतवाली में एक मामला दर्ज था। जांच के दौरान मुख्तार को इस मामले में सह अभियुक्त बनाते हुए 120 बी के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि सह अभियुक्त का मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध करने में किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग लिया है उसे कहा जाता है। मुख्तार अंसारी के वकील ने आगे बताया, उस समय मुख्तार अंसारी जेल में थे। दूसरी तरफ पिलदेव सिंह हत्याकांड के सिलसिले में करंडा थाने के तहत भी एक हत्या का मामला दर्ज था। इन सभी मामलों को गैंगस्टर एक्ट में शामिल किया गया था। मुख्तार अंसारी के ऊपर जो धारा लागू है उसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अनुसार जो भी कोई ऐसे किसी इरादे या बोध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में कोई कार्य करता है जो किसी की मृत्यु का कारण बन जाए तो वो हत्या का दोषी होगा और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। वैसे इस मामले पर तो फैसला टल गया, लेकिन 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के एक और मामले में फैसला सुनाया जाना है। इस दौरान मुख्तार को कोर्ट में पेश होना होगा। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 15 साल पुराने मामले में फैसला आना है। पूरा मामला बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या के मामले से जुड़ा है। दोनों ही केस गैंग चार्ट में शामिल हैं। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर केस का मामला चल रहा है। साल 2007 के इस मामले में पिछले 1 अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गई थी और 15 अप्रैल को फैसला भी आना था। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है, जबकि नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है। अब इसी मामले पर 29 अप्रैल को फैसला आना है। इस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद अब फोकस माफिया मुख्तार की तरफ मुड़ गया है। एक वक्त था जब 786 नंबर वाली खुली जीप पर सवार मुख्तार जिस सड़क से गुजरता था लोग रास्ता बदल देते थे। एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ पर हमले में मुख्तार का नाम सामने आया था। एक वक्त था जब AK-47 से बीजेपी विधायक पर करीब 400 राउंड गोलियां चलवाने के आरोप लगे थे। कुछ दिन पहले बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, चर्चा है कि अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी का नंबर है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।